ब्लाइंड लव मतलब बिना सोचे समझे सामने वाले को अंधा प्यार करना, उनकी सारी गलतियों को अवॉइड करना, उनकी सारी तकलीफ को खुद की तकलीफ मानना, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को खुद के लाइफ का प्रॉब्लम्स मानना। चाहे आप कितना भी मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका ओहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक बार आप किसी को बिना पर के उसको अंधा प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जीवन तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनफैक्ट एक टाइम के बाद आप खुद को भी अपने आप को तबाह होने से नहीं रोक सकते। हेलो, मेरा नाम है कपिल। वेलकम टू फ्यू वीक। 1818 में इंग्लैंड में पैदा हुई मारिया गिलबर्ट 1840 में एज ए डांसर और परफॉर्मर अपनी किस्मत आजमाने पेरिस आ जाती है। फिर बाद में वो स्पेन में अपने एक नए नाम से लोला मोंटेज एक फ्लेमेंको डांसर बन जाती है। 1845 तक आते आते ही उसका कैरियर डगमगाने लगता है। इसी के चलते अपने सर्वाइवर के लिए वो एक बेसिया बन जाती है और कुछ ही वक्त में पेरिस में अच्छा खासा नाम कमा लेती है। सिर्फ एक आदमी जो उस वक्त लोला मोंटेज के डांसिंग करियर को बचा सकता था, वो था अलेक्जेंडर दोजेरियर, फ्रांस के सबसे सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर का मालिक और साथ ही साथ एक ड्रामा क्रिटिक। लोला ने तय किया कि उसे हासिल करेगी और अलेक्जेंडर के बारे में जांच करने में उसको पता लगा कि वो हर रोज सुबह घुड़सवारी करता है और नसीब से लोला खुद एक शानदार घुड़सवार थी। एक दिन वो अलेक्जेंडर के रास्ते पर ही अपने घोड़े के साथ ही निकल पड़ती है और उससे मुलाकात कर लेती है। लोला उसे ऐसे जताती है कि ये मुलाकात नसीब से हुआ है और एज एक्सपेक्टेड वो लोला के चाम के आगे टिक नहीं पाता। उस दिन के बाद वो हर रोज साथ में घुड़सवारी करने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में लोला उसके अपार्टमेंट में मूव हो जाती है। वो दोनों खुश थे। अलेक्जेंडर की मदद से लोला अपने करियर को जिंदा रख रही थी। अपने एक सामाजिक पहचान होने के बावजूद अलेक्जेंडर अपने दोस्तों को ये कह देता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि लोला की शादी पहले ही हो चुकी है। 19 साल की उम्र में एक इंग्लिशमैन से शादी होने के बाद लोला वहां से भाग गई थी और वो अभी भी उस इंग्लिशमैन से लीगली मैरिड थी। अलेक्जेंडर लोला से अंधा प्यार करता था। शायद इसीलिए वो अपने आने वाले बुरे वक्त को भाप नहीं पाया और ना ही उस वक्त से कभी उभर पाया। लोला की जिंदगी में आने के बाद अलेक्जेंडर का बिजनेस घाटे में आ गया। साथ ही साथ उसके ऊंचे ओहदे वाले दोस्त उसे अवॉइड करने लगे। एक दिन पेरिस के अमीरों में से एक आदमी ने अलेक्जेंडर को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। लोला भी उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने लोला के सोशल स्टेटस के वजह से उसे पार्टी में आने से मना कर दिया। इस बात से नाराज लोला उससे झगड़ने लगती है। अलेक्जेंडर और लोला का ये पहला झगड़ा था। लोला के झगड़े के बावजूद भी अलेक्जेंडर अकेले ही पार्टी में जाता है और उसी झगड़े के वजह से थोड़ी सी ज्यादा पी लेता है। पार्टी में उसकी नजर डिविलियन पर पड़ती है। डिविलियन एक नामचीन ड्रामा क्रिटिक था और उसने लोला को क्रिटिसाइज किया हुआ था। शराब से धुत अलेक्जेंडर डिविलियन की बेइज्जती कर देता है। डिविलियन को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अलेक्जेंडर को एक ड्यूल में यानी कि गन युद्ध में चैलेंज कर देता है। अब डिविलियन सिर्फ ड्रामा क्रिटिक नहीं था, वो पेरिस के सबसे बेहतर बंदूकबाजों में से एक था। जब ये बात अलेक्जेंडर को पता चलती है तो उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन डिविलियन नहीं मानता और गन युद्ध होता है। जैसा कि सबको पता था, अलेक्जेंडर दोजेरियर मारा जाता है और इसी के साथ खत्म होती है पेरिस के अच्छे खासे वर्ल्ड सेटर नौजवान की कहानी। इस बात के दुख से लोला मोंटेज पेरिस छोड़ देती है। 1846 में लोला मोंटेज म्यूनिख में होती है, जहां वो ये तय करती है कि वो बेवरिया के किंग लडविग का दिल जीतेगी। लेकिन अगर लोला को किंग लडविग तक पहुंचना है तो उसे एक और आदमी से जाना पड़ेगा, काउंट रेगवर। काउंट रेगवर खूबसूरत लड़कियों का शौकीन था। एक दिन लोला अपने घोड़े पर रेगवर से मिलने आती है, लेकिन गलती से वो घोड़े पर से गिर जाती है। रेगवर उसकी मदद करता है और उसी मुलाकात के दौरान लोला किंग लडविग के लिए एक परफॉर्मेंस के लिए विनती करती है। काउंट रेगवर मान जाता है। रेगवर लोला की परफॉर्मेंस के लिए कुछ लोग और किंग लडविग को मनाता है।
लेकिन आखिरी मौके पर किंग लडविग एंटर रूम में परफॉर्मेंस के लिए मना कर देता है। जब लोला एंटर रूम में पहुंचती है तब उसे लडविग की कुछ बातें सुनाई देती है। लडविग कहता है, मेरे पास ऐसे एहसान मांगने वाले अनजान लोगों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये बात सुनते ही लोला सिपाहियों को धक्का देकर रूम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उसकी ड्रेस सामने से फट जाती है। शायद अनजाने में या फिर शायद जानबूझ के ड्रेस के फटने के वजह से सामने आए उसके नंगे स्तन और लोला के आंखों पर नजर आ रहे जरूरत की भूख एक अजीब सा दृश्य तैयार कर रहा था। लोला को इस हालत में देख के सब चौंक जाते हैं, खासकर किंग लडविग। लोला के परफॉर्मेंस के लिए स्टेज दिया जाता है। 55 घंटे के बाद उसने बेबेरियन स्टेज में अपनी परफॉर्मेंस दी। हालांकि रिव्यू खराब थे, लेकिन किंग लडविग के दिल में लोला ने एक जगह पा ली थी। उसके बाद किंग लडविग ने उसके लिए कई सारे परफॉर्मेंस अरेंज किया। कुछ वक्त के बाद ऐसा लग रहा था मानो कि लोला ने लडविग पर कोई जादू कर दिया हो। वो पब्लिकली उसके साथ घूमने लगा, उसके हाथों में हाथ डालकर चलने लगा, उसकी परवाह करने लगा। और तो और किंग लडविग ने एक शानदार अपार्टमेंट में गिफ्ट दिया। वो उस पर गिफ्ट की बारिश करने लगा, उसके लिए कविताएं लिखने लगा। अब उसकी पसंदीदा औरत के पास नाम के साथ साथ पैसा भी था। लोला को आसानी से मिली शोहरत के वजह से वो अपना आपा खो रही थी। उसके बर्ताव में बदलाव होने लगे थे। एक दिन वो अपने घोड़े पे जा रही थी, तब एक बूढ़ा आदमी अपने गाड़ी पर उसके सामने आ जाता है। वो उससे मारने लगती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके सामने आ गया और वो उसके आगे नहीं जा पा रही थी। एक और वक्त की बात है, जब वो अपने कुत्ते को घुमा रही थी तब वो कुत्ता छूट जाता है और रास्ते पर एक आदमी पर झपट्टा मार लेता है। उस वक्त उस आदमी को बचाने के बजाय वो उल्टा उस आदमी को चाबुक से मारने लगती है। ऐसे ही कुछ हादसों के वजह से आम जनता में लोला के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन तब भी किंग लडविग लोला की इस साइड से बातें करते। जनता के साथ साथ उसके दरबार में कुछ लोगों ने किंग लडविग को इस हालातों के बारे में सावधानी बरतने को कहा, लेकिन जो भी लोला के खिलाफ जाता उसे किंग लडविग अपने पद से ही निकाल देते। बेविरियन जनता जो कभी अपने राजा से प्यार करती थी अब उससे नफरत करने लगी थी। किंग लडविग ने लोला को काउंटेस बना दिया। इसके बाद राज्य के डिसीजन में पॉलिटिक्स में हाथ डालने लगी, यहाँ तक कि वो कुछ पॉलिसी पर किंग लडविग को भी सलाह देने लगी। लोला का इन्फ्लुएंस सीधा राजमहल तक पहुंच चुका था। इस बात से नाराज आम जनता अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और शहर में दंगे शुरू हो गए। हर एक नागरिक के मुंह पे बस एक ही नारा था, रोस्ट विथ लोला, यानी कि लोला को बाहर निकालो। फरवरी 1848 तक ये प्रेशर इतना बढ़ गया था किंग लडविग को लोला को बेविरियन से बाहर भेजना पड़ा। हालांकि लडविग ये चाहता नहीं था। लोला भले ही निकल गई हो, लेकिन लोग अब राजा के खिलाफ थे। कुछ ही हफ्तों में लोगों ने अपने प्यारे राजा पर गुस्सा जताया और इतना दबाव बनाया कि किंग लडविग को अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद लोला इंग्लैंड मूव कर जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद इंग्लैंड में उसकी नज़र जॉर्ज हिल नाम के एक इंसान से पड़ती है, एक नौजवान आर्मी ऑफिसर जो कि एक इन्फ्लुएंस बैरिस्टर का बेटा था। लोला से 10 साल छोटा हिल्ड यकीनन चाहता तो किसी भी खूबसूरत लड़की को अपना बना सकता था, लेकिन लोला का जादू यह भी चल गया। 1849 में उन दोनों ने शादी कर ली, ये जानने के बावजूद कि लोला का उस इंग्लिशमैन से डिवोर्स नहीं हुआ। दूसरी शादी के जुर्म में उनको अरेस्ट किया जाता है। बेल पर छूटते ही वो दोनों स्पेन भाग जाते हैं। वहाँ उनका झगड़ा होता है और गुस्से में लोला हिल को चाकू मार देती है। हालांकि घाव जानलेवा नहीं होता, लेकिन हिल का दिल तोड़ने के लिए काफी था। लोला वहाँ से भी निकल जाती है और जॉर्ज हिल पोर्तुगाल चला जाता है, जहाँ गरीबी और भुखमरी की हालत में रहता है। कुछ महीनों के बाद एक बोट के एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। 1853 में लोला कैलिफोर्निया आ जाती है, जहां वो फिर से पेट्रोल नाम के आदमी से शादी कर लेती है। कुछ वक्त में ही वो किसी दूसरे मर्द के लिए उसको भी छोड़ देती है। उसके बाद पेट्रोल डिप्रेशन में चला जाता है, शराबी बन जाता है और नशेड़ी की मौत मरता है। 41 साल की उम्र में लोला अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल देती है, अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है और 2 साल बाद 1861 में लोला मोंटेज की मौत हो जाती है। लोला मोंटेज
कई मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हुई और जो लोग उसे पसंद आते उन्हें पाने की कोशिश करती और यकीनन उन्हें पा भी लेती। लोला अपने पार्टनर पर मानो एक पकड़ बना लेती। उन्हें ऐसा लगता कि लोला उन्हीं का ही हिस्सा है, उसकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ उनकी तकलीफ है। लेकिन अंततः लोला के हर एक पार्टनर को एक वक्त पर ये जरूर महसूस हुआ कि असली दिक्कत लोला खुद है, लेकिन वो उस वक्त भी उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि अंधा प्यार और जो दिल में हो रहे दर्द और लोला का चलाया हुआ जादू उन्हें ये करने पर रोक रहा था। इसका फायदा लोला अपने सर्वाइवर के लिए उठा रही थी। लोला जैसे लोग ऐसे ही अंधे प्यार करने वालों की तलाश में रहते हैं क्योंकि ये लोग बहुत आसान बकरा होते हैं। लोला जैसे लोग अपने बॉडी अपीयरेंस से और मैनिपुलेशन स्किल से सामने वालों को बस में कर लेते हैं और बोडो माने पर लोला जैसे लोग सामने वाले को अधमरा छोड़ देते हैं। इसलिए देखो, परखो इंसान कैसा है, कहाँ से है, क्या करता है, उसका माइंडसेट क्या है, फिर जाके अपना पार्टनर चुनो। अन्यथा अंधे प्यार से होने वाले परिणाम के लिए तैयार रहो। अगर वीडियो आपको 1% भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये मोटिवेशन की तरह काम करेगी। मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।